84 कोस ब्रजमंडल धाम की, श्री गोदावरी मैया की जय, श्री दत्त धाम की जय, त्र्यंबकेश्वर नाथ की जय। अवधूत अवतार श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, सब संतन की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, गिरिराज धरण की, गोवर्धननाथ की, अष्ट सखान की जय, मंगलमयी अष्ट सखा वार्ता की, अक्षय तृतीया महोत्सव की, चंदन यात्रा महोत्सव की, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री दत्तदास जी महाराज की, समस्त विप्र वृंदों की, समस्त वैदिक जनों की जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त वैदिक गुरुजन, समस्त विप्रवृंद एवं इस संपूर्ण विधि और संपूर्ण भाव को हम आप सब तक अत्यंत सहजता में इस कलिकाल में पहुंचा रहे प्रातः वंद परम पूजनीय श्री दत्तदास जी महाराज एवं आप सभी जो यहाँ विराजमान श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, दिगंबरा। ठाकुर जी की अति कृपा है। 15 दिवसीय भागवत भगवद वार्ता करने के लिए हम आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं दत्त धाम में। कितने सारे भाव प्रकट होते हैं प्रतिदिन कहने के, पर चंद ही आप सबके मध्य में कह पाते हैं। हमारे पूज्य महाराज जी की करुणा, हमारे पूज्य महाराज जी का स्वभाव हृदय ऐसा है कि कभी कभी लगता है कि ठाकुर जी का हृदय ऐसा ही होगा। ठाकुर जी का चित्त, ठाकुर जी का मन, ठाकुर जी का भाव ऐसा ही होगा। दत्त धाम में ये कोई हम बहुत प्रचार करने के रूप से कि खूब भीड़ हो इसलिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन आज के कलिकाल में भी दत्त धाम जैसा स्थान है जहां पर व्यक्ति से केवल ये कहा जाता है कि आप तो केवल 16 महीने अनुष्ठान कीजिए, 12 महीने अनुष्ठान कीजिए, आपका भोजन प्रसाद रहना सहना यहाँ तक कि अनुष्ठान में प्रयोग होने वाली प्रत्येक सामग्री भी स्थान से मिलती है, आपको कुछ नहीं करना, आप तो केवल समय देकर के जप कीजिए, अपना अनुष्ठान कीजिए। ऐसा कहीं हो सकता है कि कहीं अनुष्ठान करना, अनुष्ठान पुण्य प्राप्ति के लिए होता है, अनुष्ठान भगवत प्राप्ति के लिए होता है, अनुष्ठान अपने मानवत्व को श्रेष्ठ करने के लिए होता है। और आज के समय में अनुष्ठान भी इसलिए नहीं करते लोग कि समय और धन और तन तीनों की आवश्यकता है। तन को भी लगाना पड़ेगा, धन को भी लगाना पड़ेगा और समय तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन महाराज जी कहते हैं आप केवल तन और समय दे दीजिए, धन की व्यवस्था हम अपने आप कर लेंगे, दत्त धाम से हो जाएगी।
ये बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। एक बार मुझे याद है कि हमारे मंदार जी का मुझे फोन आया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि महाराज जी की एक आज्ञा है, आप यदि मंच से कहें तो, कि जो भी धनी मानी लोग हैं, जहां जहां उनकी प्रॉपर्टी है, वहां वहां वे लोग वैदिकों के लिए एक ऐसा स्थान बना दें कि जब जब वैदिक जन यात्रा पर जाते हैं तो रास्ते में कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पर वे लोग अपनी संध्या वंदन कर सकें, विश्राम करना चाहें तो कर सकें। होटल में वे लोग जाएंगे नहीं, वहां वे लोग कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। अब वैदिकों के लिए कितना कठिन होता है यात्रा करना, क्योंकि यात्रा में वैदिक को जैसे नियम चाहिए वैसे नियम भारत में ही नहीं है। जहां का वेद है वहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वैदिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहे तो स्वच्छंद जा सकता ना, रास्ते में कोई व्यवस्था ही नहीं। सामान्य होटलों पर वे जाएंगे नहीं, कुछ भी वे खाएंगे नहीं, किसी भी रसोई का वे ले नहीं सकते। संध्या वंदन करने के लिए बैठे तो कहीं छांव नहीं, कहां जाएं। तो महाराज जी ने हमसे कहा था कि आप एक बार निवेदन करना कथा में कि जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी खूब, जो अपने प्रभाव से प्रभावशाली हैं, वे कम से कम अपने स्थान पर एक ऐसा नियोजन करें कि वैदिकों के लिए सदा वो खुला रहे, वहां पर शुद्ध जल हो, शुद्ध व्यवस्था हो, ताकि वैदिक जाके वहां संध्या वंदन कर सकें। और वो तो आपसे मांग के पाएंगे भी नहीं, स्वयं बना करके पालेंगे, बस एक स्थान जैसा हो। सोचने को तो ये बात होनी चाहिए, पर हमारे यहां मात्रा पर चला जाता, मात्रा भोगियों की जाता है, इसलिए भोगियों के अनुसार रास्ते में व्यवस्थाएं हैं। वैदिकों के लिए उत्तम व्यवस्था इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन संभवतः यहां रह करके महाराज जी के सन्निधि में सब वैदिकों को देख करके लगता है कि यहां से ये पहल शुरू होगी तो श्री ठाकुर जी निश्चित ही कभी ना कभी ऐसी व्यवस्थाएं भी कराएंगे कि वैदिकों की संख्या इतनी हो जाए कि सरकार को बनाना पड़े, सरकार को नियोजन करना पड़े कि भाई वैदिक भ्रमण के लिए निकलते हैं, वैदिक अपनी यात्रा पर निकलते हैं, तो रास्ते में उनकी व्यवस्था भी है। तो ये सब हम बहुत जगह गए हैं, अपने 28 वर्ष की आयु में बहुत कुछ, ऐसा भी नहीं कहेंगे बहुत कुछ अनुभव किया, लेकिन हाँ फिर भी बहुत हद तक कर लिया। जो लोग 60 वर्ष में भी नहीं कर पाते, 28 वर्ष में कर लिया। लेकिन ऐसे करुणा चित्त में भर कर के महापुरुष बहुत कम मिले हमें। उनमें से एक हमारे पूज्य महाराज जी हैं। इतनी करुणा है आपके चित्त में, इतना हृदय आपका पवित्र और निर्मल है, और सबसे बड़ा दया से भरपूर है सबके प्रति। ये सब देख करके मन बड़ा प्रसन्न होता है। इससे बड़ा दंड क्या है? यही तो बताइए, यहाँ चेस खेलने पर अगर हार जाओ तो पुरुषरण करना पड़ेगा। उस पुरुषरण का खर्चा भी महाराज जी करने वाले हैं। हरा करके भी खर्चा महाराज जी ही करेंगे। हमारे एक पंडित जी हैं, वो हारे हुए हैं 2 साल पहले के, अभी तक पुरुषरण नहीं किया है। लेकिन महाराज जी पता नहीं कब भागवत जी कृपा करेंगे। वृंदावन में रहते हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति से युक्त हैं। कल हमसे कोई पूछ रहा था कि क्या वैदिक क्रम इतने आवश्यक हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं चलेगी? हमने कहा यहां जो कुछ भी किया जा रहा है वो प्रेम युक्त ही है, उसमें और है क्या? सुबह से शाम तक आपको मौन रहने के लिए इसलिए नहीं बोला जा रहा है कि आप एक दूसरे को दिखाओ कि देखो मैं मौन हूं। मौन रहने का मतलब है मनन चलता रहे चित्त में। मौन रहने का मतलब ठाकुर जी का स्मरण करते रहो। अलम विषय वार्ताया, विषय वार्ता मत करो, भगवत भाव चित्त में चलाते रहो, भगवत स्मरण करते रहो। यहां पर जो नियम दिए गए हैं वो नियम भी इसलिए दिए गए हैं कि उन नियमों से आप भगवत स्मरण ही करते रहो, और कुछ करो ही मत, अपने ठाकुर जी का स्मरण करते रहो।
सुबह से शाम तक, और हम कर ही क्या रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि गंगा जी हम ही तो नहीं है, इतने पवित्रता का अनुभव होता है। ऐसे पवित्र हो गए कि हम कहीं छू देंगे तो वो पवित्र हो जाएगा। त्रिकाल स्नान कर रहे हैं, त्रिकाल संध्या कर रहे हैं, वैदिकों के हाथ से निर्मित प्रसादी पा रहे हैं, गोबर में लेट रहे हैं, मिट्टी में सो रहे हैं। और महाराज जी दुनिया में कहीं और टेम्परेचर अगर 18 से कम है ना, ज्यादा है एसी का तो विचलन होते, कम करो इसको, 18 पे ही रहने दो। यहां पर गर्मी में भी सुख मिलता है, यहां पसीने में भी सुख मिलता है, धूप में भी आनंद मिलता है। सबको मिलता है कि नहीं पता नहीं, हमें तो मिलता है, और हम जैसे औरों को भी कईयों को मिलता है। तो बहुत सुख मिल रहा हमारा। तो भैया सबसे अपने परिकर से भी प्रार्थना है और यहां आए हुओं से भी प्रार्थना है कि मैं कुछ अनुभव कर पा रहा हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं। गोदावरी जी त्रिकाल स्नान कीजिए। पावन तुझे नीर गंगे, पावन तुझे नीर। पावन है श्री गोदावरी जी का जल। मौन रहिए। हम सुबह से अब बोले हैं मंच पर बैठ के, या जब महाराज जी ने आज्ञा की थी कि कुछ गाओ तो चंदन यात्रा का एक पद गाया था। व्रत दो ही चीजों के होते हैं, या तो अन्न का व्रत होता है या मौन व्रत होता है। क्यों? इन दोनों से ही व्यक्ति की आयु घटती है, इन दोनों से ही व्यक्ति की मस्तिष्क में विकार आते हैं, इन दोनों से ही मन बिगड़ता है, मन संवरता है। ये दो ही हैं हमारे जीवन को संवारने और बिगाड़ने वाले, अन्न और शब्द। इन दोनों का यदि व्रत कर लिया जाए तो व्यक्ति वैदिक जैसा ही हो जाता है। मैंने कहा ना, गंगा जैसी फीलिंग आती कभी कभी, हम पवित्र हैं इतने। मौन रहिए, शब्दों को। अच्छा, एक बात और बताऊं आपको, महाराज जी शायद मेरी बात से राजी होंगे। मौन रहने से एक काम और होता है, जब आप भगवत स्मृति में मौन रहते हो, स्मरण भगवत भाव का चलता रहता है, तो शब्द प्रकट होते हैं मन में। अब बोल तो रहे नहीं है, तो भीतर ही भीतर वे कविता के रूप में, भीतर ही भीतर वे छंद के रूप में, भीतर ही भीतर वे सुंदर अनुष्ठान, संस्कृतज्ञ हैं तो कोई श्लोक के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। शाम को पंचपदी में कभी कभी महाराज जी के द्वारा रचित पद गाए जाते हैं। कल भी गाया गया था, 2-3 पद महाराज जी के रचना के गाए गए। समझ आता है कि ये रचना वही कर सकते हैं जिनके पास शब्द का भंडार हो। अब जो व्यक्ति बोल ही नहीं रहा है, मौन है, उसके पास तो भंडार का पारावार होगा शब्दों का। और फिर जब वो कुछ लिखने बैठता है तो कुछ ऐसा लिखता है कि सुनने वाला भगवत स्मृति और भगवत भाव से तुरंत संपर्क में आ जाता है। तो थोड़ा मौन रहिए। 15 ही दिन हैं, हम तो मास भर भी यहां कर चुके कथा, 1 मास तक भी इन नियमों का पालन कर चुके, लेकिन 15 दिन भी कर लो तो बहुत कुछ है। कीजिए, जरूर कीजिए। गंगा जी का जल अभी रुका हुआ है, हम स्नान नहीं कर रहे, काले पड़ जाएंगे। कईयों को तो महाराज जी बड़ी इस बात की बहुत चिंता कि हम काले पड़ जाएंगे। कोई ब्याह करने वाला तो है नहीं, है? काले हो चाहे गोरे, होगा उसी से जिससे होना है। हमारे परिकर में तो कई हैं बिल्कुल अमावस्या की रात्रि, फिर भी नहीं जा रहे नहाने। क्यों? कारे पड़ जाएंगे हम। सुबह सुबह गायत्री जब मैं आज से महाराज जी ने नियम दिया तो बैठे थे। गायत्री मैया का इस बार, पहले तो इतना बड़ा चित्र प्राप्त हुआ था, इस बार तो बिल्कुल बड़ा स्वरूप दिया हमारे विकास गुरुजी ने। ऐसा लगता है सामने गायत्री मैया ही बैठी हैं। कितनी बार महाराज जी गायत्री करते करते ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे आंख की पलक हिली मैया की। कितनी बार ऐसा लगा कि मानो जैसे ऐसे देखा है। थोड़ा सा आलस में हम ऐसे बैठ गए तो जैसे माँ मानो ऐसे कह रही हैं
हम यहाँ सीधी बैठी हैं, तुम ऐसे कैसे हो रहे, सीधे बैठो। तो सीधे मानो जैसे जो भी कुछ अनुभव वहां पर थोड़ा आलस से आ रहा था ना, तो उसमें भी माँ संभाल रही थी, करो। भविष्य में बंधुओं एक बात सुनिएगा, जीवन में बहुत परिस्थितियां आएंगी, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि आपको तोड़ दिया जाएगा। ये जप रूपी कमाई ही काम आने वाली है उस समय पर। जितना भगवान नाम जप लोगे, जितना गुरु मंत्र जप लोगे, जितना भगवत मंत्रों का जाप कर लोगे, हर परिस्थिति में सम रहना सिखा देता है ये जप। इसलिए इस भूमि पर आकर के निश्चित ही अनुष्ठान कीजिए। ये अनुष्ठान की भूमि है, यहां हो जाएगा। घर पे जाके करना भी चाहोगे तो नहीं हो पाएगा, यहां हो जाएगा, क्योंकि वातावरण में है ना। हमारे यहाँ का वातावरण नहीं है, कैसे कर पाओगे वहां? बंबई में चाहो राधा 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 जपू, नहीं जप पाओगे। वृंदावन में अपने आप जप लोगे, पेड़ पे भी राधा लिखा होगा, दीवार पे भी राधा लिखा होगा, चलते फिरते रिक्शा वाले भी राधे राधे बोलते हुए चल, तो वहां राधा नाम सहज हो जाएगा, क्योंकि वातावरण में है। ऐसे ही दत्त धाम में अनुष्ठान वातावरण में, यहाँ की हवा में है। और यहाँ का अनुष्ठान कोई सांसारिक प्राप्ति के लिए नहीं है, भगवत प्राप्ति के लिए ही है। हम हमारे गिरधर लाल जी और प्रेमी हो जाएं, भागवत जी की सेवा में और ज्यादा निष्ठा प्रकट हो जाए, इस भाव से ही यहां पर अनुष्ठान करते हैं, और वो यहां सफल होगा। इसलिए कीजिए। आज दूसरा दिन, द्वितीय दिन। अब तो देखो 15 दिन की रह गई थी कल कथा, अब 14 दिन की रह गई है बस। अब धीरे धीरे 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 विश्राम। अपने आप कब कब में निकल जाएंगे समय पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जितना समय है खूब प्रेम से करिए, सुंदर कथा सुनिए। 22 तारीख से महाराज जी रासलीला का क्रम, 22 तारीख से 26 तक, 22 से 26 तक यहाँ रासलीला भी है संध्या काल में। और उसके बाद में 4 तारीख तक रोज यहाँ पर सुंदर सुंदर कलाकार आएंगे अपनी वाणी से सुंदर। आज हमारे एक भैया तो आ गए हमारे, आज आप सुनाएंगे शाम को। हाँ, थोड़ा सा पंचपदी में भी आप खूब आनंद करते हैं, इतना सुंदर गाते हैं, इतना सुंदर आप सब अपना भाव प्रस्तुत करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने गुरु स्थान के प्रति इतने निष्ठावान होकर सुबह सुबह जब मैं स्नान करके आया 6 बजे, दत्त प्रभु के सामने संभवतः बहन भाई ही होंगे, सा का आलाप लगा रहे थे। और वो आलाप ऐसा लग रहा था कि मानो दत्त प्रभु बैठ करके बिल्कुल सुन रहे हैं और बिल्कुल आनंदित हो रहे हैं। मतलब बहुत अद्भुत माहौल होता है, रोज कुछ कुछ अलग अनुभव होते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए भैया जो बाहर से आए हैं यहाँ पर, खाली पीली केवल रोटी और चावल उड़ाओ मत, कुछ करके भी जाओ, थोड़ा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके जाओ, फल अच्छा मिलेगा उसका। बस मौन ही तो रहना है, बस स्पर्श में ही तो रहना है, और थोड़ा जप ही तो करना है, कर लीजिए, परिक्रमा कीजिए दत्त प्रभु की, खूब आनंद होगा। तो हम आप सब लोग श्रवण कर रहे थे श्री सूरदास जी का मंगलमय चरित्र। और कल हम लोगों ने श्रवण किया कि श्री सूरदास जी को गुरुदेव की प्राप्ति हुई। एक बहुत सुंदर पद है, दरबारी लोग सदगुरु शरण में। महाराज जी सरस निकुंज में कथा होती है जयपुर में, इतना प्रिय लगता है मुझे ये पद। वहां के एक आचार्य हुए सरस माधुरी शरण जी, उन्हीं आचार्य परंपरा में एक हुए, उन्होंने गजलें भी लिखी हैं और सुंदर सुंदर मतलब आधुनिक रूप में कई गजलें भी लिखी हैं और क्या बोलते हैं ठुमरियां भी लिखी हैं, बहुत कुछ लिखा है। बहुत बहुत संग्रह है सरस निकुंज के पास, जहां गिरधर लाल जी का ब्याह हुआ है। मतलब हमारी जो श्री जी हैं वो वहीं से आई हैं। उनके यहाँ का एक पद है, तीसरा वो लो, ऊपर वाला लो।
बस 2 पंक्ति सुना रहा हूं, अच्छा लगता है मुझे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। 35 वर्ष की आयु में जाकर के श्री सूरदास जी महाराज को गुरुदेव की प्राप्ति हुई और गुरुदेव के रूप में श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु मिले हैं। आज तक केवल दीनता के पद गाए थे, आज तक केवल शरणागति के पद गाए थे, केवल अपने आप को मैं ऐसा हूं, मैं हीन हूं, मैं योग्य नहीं हूं, केवल इन्हीं भावों से युक्त पद गाते थे श्री सूरदास जी। लेकिन आज 35 वर्ष की अवस्था में गुरुदेव की प्राप्ति हुई। गुरुदेव ने आज्ञा की, जाओ यमुना स्नान करके आओ। और यमुना स्नान करके जैसे ही कान में गुरु मंत्र दिया, ब्रह्म संबंध कराया और कहा सूरदास गाओ, और श्री सूरदास जी महाराज लीलाएं गाने लगे। जिस लीला का कभी अनुभव नहीं किया, जिस लीला का कभी श्रवण नहीं किया, वो लीला दिखने लगी सूरदास जी को। नन्हे से गोपाल जी हैं, नन्ही से श्री जी हैं, श्री यशोदा मैया कैसे सुंदर रोका कर रही हैं, ये सब दर्शन सूरदास जी को होने लगा। मानो सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए, चरणों में प्रणाम करके यही बात कह रहे हैं। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सभी मुश्किलें अब तो आसान होंगी, सभी मुश्किलें अब तो आसान होंगी, सभी मुश्किलें अब तो आसान होंगी, सभी मुश्किलें अब तो आसान हो सभी मुश्किलें अब तो आसान होंगी, सभी मुश्किलें अब तो आसान होंगी। हमारी समस्याओं के हल मिलेंगे। कैसे ब्रजमंडल दे दिया, उसके बाद ब्राह्मण कुल में जन्म दे दिया, माता पिता ब्रजवासी, पिताजी कथा के वक्ता, फिर धीरे धीरे बड़े हुए तो वक्ता बन गए। उसके बाद फिर सेवा ठाकुर गिरधर लाल जी की प्राप्त हो गई। कितना दे रहे हैं ठाकुर जी, देते ही जा रहे हैं। और इन सब देने के रूप में 2 वर्ष पहले फिर दत्त धाम में कथा हुई।
ये भी एक बहुत बड़ा अनुग्रह था। 1 मास की कथा यहीं हुई है और कहीं हो नहीं सकती है। योजना कई लोग बना रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं, पर हो नहीं पाएगी। 1 महीने का कहीं समय निकल भी रहा होगा तो हम कहीं और देंगे भी क्यों, यहीं करेंगे और कहीं क्यों जाएंगे। अगर कहीं निकल भी रहा होगा एक महीने का समय तो दत्त धाम ही आना है। फिर और कोई कह भी रहा होगा तो दत्त धाम ही करा लो, वहां अच्छा है, व्यवस्थाएं भी हमारे अनुष्ठान की हो जाएगी। तो ये बात तो सत्य है कि गुरु मिलने के बाद ठाकुर मिलते हैं, लेकिन यदि किसी को नहीं मिले हैं तो निश्चित है गुरु के प्रति अपराध किए बैठा है, इसीलिए भगवत अनुभव हो नहीं रहा है। महाराज जी कथा आती है, वैराग्यवती नाम की एक कन्या थी, बचपन से ही वैराग्य की बातें करती थी। घर में उसके पिता राजा, माता रानी, लेकिन माता पिता को भी ज्ञान उपदेश करती थी। 4 वर्ष की अवस्था में पिताजी से कहती है, पिताजी जिस राजगद्दी पर आप शान से बैठते हो एक दिन आप भी चले जाओगे, कोई और इसका हकदार होगा। पिता बोले, बेटी ऐसी बात क्यों करती है, अपसगुन क्यों बोलते? बोले, सगुन को अपसगुन मान लिया गया, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का। हम एक दिन जाएंगे, ये अपसगुन नहीं है, ये तो वास्तविकता है, इसको अपसगुन क्यों कहा? पिता ने घर बना करके बाहर दे दिया, बोले तू महल में मत रहा कर, सबको ऐसी टोकती रहती है। और खुश हो गई, अपने ठाकुर की सेवा करती। बोले बहुत अच्छा है, घर परिवार से दूर एकांत में अपने ठाकुर सेवा में हूं। हे ठाकुर जी कृपा करके जल्दी मुझे गुरुदेव दे देना, एक मेरे जीवन में गुरुदेव भेज देना। तभी एक चोर आया था नगर में और वो चोरी करने के लिए उचित स्थान ढूंढ रहा था। वैराग्यवती के घर पहुंचा तो खिड़की से सुन रहा था, वैराग्यवती अपने ठाकुर जी से कह रही थी, अब बस जल्दी कृपा करके गुरुदेव मेरे जीवन में भेज देना। चोर ने सोचा ये बढ़िया समय है, सीधी सादी लग रही है, धोती पहनी, तिलक लगाया, गले में कंठी माला पहनी और हरिनाम संकीर्तन करते हुए चोर पहुंच गया द्वार पे। अरे बहुत प्यासा हूं, भूखा हूं, कोई जल पिलाएगा, कोई भोजन कराएगा? वैराग्यवती ने देखा संत वेश में कोई आया है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कथा है। अरे महाराज जी घर में पधारी है ना भीतर, मैं आपको कुछ खिलाती हूं पिलाती हूं। अरे नहीं बेटी, प्यास तो बहुत लगी, भूख तो बहुत लगी, लेकिन मैं खा नहीं सकता। बोले क्यों? मेरा नियम है, मैं दीक्षा दिए हुए शिष्यों के हाथ से ही खाता हूं, उन्हीं के हाथ से ही पान करता हूं। अब मेरे दीक्षित शिष्य तो बहुत दूर रहते हैं, अब मैं भूखा प्यासा यहां पहुंच गया हूं, कैसे करूं, क्या करूं, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। चोर था। तो वैराग्यवती नेत्रों में आंसू भर लाई और अपने ठाकुर की ओर देखने लगी। ठाकुर जी कितनी जल्दी सुनते हो आप, मैंने अभी कहा कि मुझे सदगुरु दे दो और आपने भेज दिए। तुरंत चरणों में प्रणाम करके बोली, आप मुझे दीक्षा दे दीजिए, मैं आपकी शिष्या हो जाऊंगी, फिर तो मेरे हाथ से जल पी लोगे ना। हाँ ये तो हो सकता है, तो दे दीजिए दीक्षा। कंठी पहना दी, मंत्र बोल दिया, कोई भी नाम बोल दिया भगवान का, और लाओ बेटी जल दे दो। जल ले आई। गुरुदेव आप मेरे गुरु हो गए, आज्ञा कीजिए मैं क्या सेवा करूं? बोले बेटी हमारे आश्रम का बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है, सब शिष्य अपने गुरुदेव के आश्रम में कुछ कुछ संपत्ति भेंट करने के लिए ले चल रहे हैं, तुम्हारे पास जो भी बहुमूल्य हो ले चलो। अब वैराग्यवती थेड़ी, उसने तो महाराज कुछ छोड़ा ही नहीं, सोना चांदी जितना था घर में सब एक जगह भर दिया। चलिए गुरुदेव आपके साथ, बेटी लाओ ये मुझे दे दो, मैं पकड़ लेता हूं। लेके चले गए। वैराग्यवती तो चरणों की ओर देख रही है, अपने गुरुदेव के प्रति पूर्ण निष्ठा, यही मेरे आचार्य, यही मुझे ठाकुर जी से मिलाएंगे। अब चोर सोचे कि यार ये तो पीछे ही पड़ गई है, संगी चली जा रही है सब जगह। अच्छा वैराग्यवती अब भगवान से मिलने का समय आ गया है। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले हम तुम्हें एक पेड़ से बांध देते हैं और जब तक हम नहीं आवे तब तक इससे बंधी रहना, हम ठाकुर जी को लेके आते हैं। वैराग्यवती बोली जो आज्ञा। बंध गई पेड़ से। 4 दिन निकल गए, चोर तो भाग गया धन लेकर के, वैराग्यवती वहीं खड़ी है बंधी हुई कि मेरे गुरुदेव आ रहे होंगे ठाकुर जी को लेकर के। यहां राजा ने पता करवाया कि बाहर हमारी बेटी रहती है दूसरे घर में, देखो तो कैसी क्या, तो पता चला 4 दिन से तो उसके अते पते नहीं।
पूरी सेना ने खोजा, तब जाकर के जंगल में वैराग्यवती मिली। राजा ने कहा, बेटी तू यहां बंदी है? बोले पिताजी छूना नहीं, मेरे गुरुदेव बांध के गए मुझे, और आप मत आइए यहाँ पे, आप चले जाओ, वो ठाकुर जी को लेके आ रहे होंगे, अभी मैं दर्शन करके निवृत्त होने वाली हूं। अरे बेटा ये तुझसे किसने कह दिया? कौन गुरु? कहां? क्या क्या हुआ? ये सब कुछ नहीं है। नहीं नहीं आप विक्षेप मत डालो, मैं बस ठाकुर जी से मिलूंगी। अब पिता ने जाकर के एक संत से कहा, संत ने समझाया, वैराग्यवती नहीं मानी। और बड़े संत के पास गए तो एक साधु महात्मा बोले, मैं नारद जी को बुला सकता हूं पृथ्वी पर, वो यदि समझा दें तो मान जाएगी। नारद जी आ गए, करताल वीणा लेकर के नारद जी सामने प्रकट हो गए। वैराग्यवती बोली, आप संभवतः भगवत हरिदास वर्य श्री नारद जी हैं? जी बड़े, ये तो होना ही था, मैंने कथा में सुना है, नारदो देव दर्शन, देव दर्शन से पहले नारद जी का दर्शन होता है, अब ठाकुर जी का दर्शन होने वाला है, इसीलिए आप आए हैं ना? नहीं बेटा इसलिए तो नहीं आया हूं, बल्कि मैं तुम्हें सच्चाई बताने आया हूं कि जिसको तुमने गुरु मान लिया है वो तो चोर है, वो तो चोर है। वैराग्यवती ने आंख बंद कर ली। नारद जी बोले, क्या हुआ? बोले, मेरे गुरुदेव के प्रति उल्टी सीधी बात बोलने वाला, उनके ऊपर आक्षेप करने वाला, चाहे नारद भी क्यों ना हो, मैं नहीं देखूंगी, चले जाओ आप यहां से। मेरे गुरु के प्रति आप चोर क्यों कह रहे हो? अरे वो चोर ही है। वैराग्यवती बोली, मुझे छूना नहीं, नहीं तो मैं आत्म अग्नि प्रकट करके जल के भस्म हो जाऊंगी, और यहां से नहीं जाऊंगी जब तक मेरे गुरु नहीं आएंगे। नारद जी बोले, राजा तुम घबराओ नहीं, हम महादेव को लेके आते हैं, देवादिदेव महादेव आके समझाएंगे, उनकी बात तो मानेगी। साक्षात त्र्यंबकेश्वर भगवान प्रकट हो गए, सामने महादेव खड़े हैं, और वैराग्यवती देख रही है, आप संभवतः महादेव हैं। हाँ देवी, बड़ी कृपा, ये तो होना ही था, पहले नारद जी, अब महादेव, अब जल्दी ही बस ठाकुर जी का दर्शन होने ही वाला है, इसीलिए तो आप सब आ रहे हैं। बोले, नहीं बेटा हम इसलिए नहीं आए, हम तो ये बताने आए हैं कि तुम्हारे गुरु जी जो हैं वो चोर हैं। वैराग्यवती ने फिर नेत्र बंद कर लिए। बोले, मैं महादेव को भी नहीं निहारूं अगर मेरे गुरुदेव की निंदा करेंगे तो। राजा बोले, नारद जी धरे रह गए, महादेव भी कुछ नहीं कर पाए, मेरी बेटी कैसे ठीक हो? महादेव बोले, अब तो रुको, हम नारायण को ही लेके आते हैं, ईगो पे बात आ गई है हमारे। शंख चक्र गदा पद्मधारी गरुण पर बैठ के नारायण प्रकट हो गए सामने, और प्रकट होकर के बोले, वैराग्यवती नेत्र खोलो। नेत्र खोल करके देखा तो साक्षात परमात्मा खड़े हैं। अब तो नतमस्तक हो गई, जय हो जय हो, कृपा हो गई, ये तो मुझे पता था मेरे गुरुदेव की निष्ठा का फल मिलेगा। नहीं, हम तो ये बताने आए हैं कि तुम्हारे गुरु जो हैं वो चोर हैं। बोले, मेरे गुरु यदि चोर हैं, ऐसा कोई भक्त बता दीजिए जिसको दीक्षा के 7 दिन के अंदर नारद जी, महादेव और नारायण तीनों दिखे हो। मुझे दिखे हैं, ये मेरे गुरुदेव की कृपा है। महादेव नारायण ठाकुर जी को देखें, ठाकुर जी नारद जी को देखें, सब संप्रदाय एक तरफ रह गई, सारे गुरु एक तरफ रह गए, चोर भगवान से मिला गया। बताओ, उसको खोज तो लाओ, कहां है? महादेव बोले, मैं जाता हूं। ध्यान लगाया, श्रृंगी भृंगी से पूछा, ढूंढो कहां है? पता चला पास के नगर में चोरी कर रहा था। महादेव पहुंच गए। आधी रात में एक घर में घुस रहा था, तुरंत महादेव त्रिशूल लेकर के, डमरू लेके सामने खड़े दिखे। चोर घबराया, बोले, आप तो महादेव हैं। बोले, तूने अभी अभी किसी वैराग्यवती को दीक्षा दी थी? अच्छा, वो राजा की बेटी? बोले, हाँ। अब उसको तो ऐसे ही मैंने कोई दीक्षा विक्षा, मैं कोई गुरु थोड़ी, मैं तो चोर हूं, वो ऐसे ही नाम दे दिया, ऐसे ही कर दिया। बोले, तेरे ऐसे ही करने से उसमें इतना विश्वास जगा, गुरु पदवी के प्रति बंद ही पड़ी है 7 दिन से, चल वहां पर। जैसे ही चोर को लेकर के पहुंचे, ठाकुर जी खड़े हैं गरुण पर, नारद जी खड़े हैं, महादेव खड़े हैं, सब महाराज खड़े हैं वहां पर, और वैराग्यवती बंदी है। गुरुदेव के आते ही नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगे। मेरे गुरुदेव, आपकी बड़ी कृपा, आपकी बड़ी अनुकंपा, आपकी बड़ी लीला, देखिए ना, सब खड़े हैं मेरे सामने, सबके दर्शन हो गए। नाथ,
अब बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवत दर्शन हो गया, अब तो आप बस अपना चरण मेरे सिर पर पधरा के मुझे मुक्त कर दीजिए। अब चोर भगवान को देखे, भगवान कहें पैर पधराने का मंत्र आता है तुमको? बोले हमें तो कुछ नहीं आता। ठाकुर जी भी हंसने लगे और हंसते हुए क्या बोले, महादेव यहां गुरु का गुरुत्व नहीं है, पर शिष्य के शिष्यत्व में इतनी निष्ठा है, शिष्य के शिष्यत्व में इतनी पराकाष्ठा है कि सामान्य गुरु के होते हुए भी, अरे नाम के गुरु होते हुए भी उसको भगवत दर्शन हो गया, क्योंकि शिष्य के अंदर गुरु के प्रति विश्वास प्रगाढ़ है, शिष्यत्व विशेष है। और यदि गुरु ही श्रेष्ठ हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। अश्रेष्ठ गुरु के जीवन में, वैसे अश्रेष्ठ शब्द गुरु के साथ कभी लगता ही नहीं है। गुरु यदि हैं तो वो श्रेष्ठ ही हैं। हर दिन गिना कीजिए दीक्षा के बाद कितने दिन हो गए शरणागति हुए, बस अब मिलेंगे, अब मिलेंगे, आज का दिन और देखते हैं, आज और देखते हैं, आज और देखते हैं, ऐसे करना पड़ेगा। और गुरु को परब्रह्म मानते हुए करते रहो, ये एक दिन प्रकट होंगे सामने, ठाकुर जी को आना पड़ेगा। गुरु शब्द में सामर्थ्य है भगवत दर्शन कराने की। आज सूरदास जी को हो गए, बिना नेत्र के हो गए, बिना नेत्र के हो गए। सूरदास जी महाराज बोले भगवान अब मुझे कहीं नहीं रहना, अब आप अपने साथ ही ले चलो। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु सूरदास जी को पहली बार लेकर के गोकुल आए और गोकुल में अपने सेवा के ठाकुर जी के दर्शन कराए। श्री नवनीत प्रियालाल जी आज भी विराजमान है नाथ द्वार में। एक हाथ में मक्खन है और एक हाथ में जो ये नीचे हाथ है लड्डू गोपाल जी के, जो हाथ में यहां पे ये तो मक्खन है, और जो नीचे हाथ है इसमें भी कुछ रखा रहता है, वो क्या है? मिट्टी का पात्र होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? कुल्हड़, हमारे यहाँ कुल्हड़ बोलते हैं, और जगह सकोरा बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? आपके यहाँ क्या बोलते हैं मिट्टी के पात्र को जिसमें जल आदि पिया जाए? हैं? नहीं, सकोरा ही तो बोलते हैं। तो श्री ठाकुर जी का जो नीचे वाला हाथ है उसमें आधी छाछ भरा हुआ सकोरा है हाथ में, और ऊपर वाले हाथ में मक्खन है, वो नवनीत प्रियालाल जी। और ये भेद भी सूरदास जी ने बताया। जैसे ही सूरदास जी को लेकर के गए हैं और कहा सूरदास जी सामने हमारे सेवा के ठाकुर जी नवनीत प्रियालाल बैठे हैं, कैसी झांकी है जरा देख के बताओ। नेत्र नहीं है, मैंने कल बताया था नेत्रों की पुतली भी नहीं है, आकृति भी नहीं है सूरदास जी के, केवल श्वेत श्वेत, आंख खुलती है तो बस सफेदी दिखाई देती है। और सूरदास जी गा रहे हैं, आहा शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए। बंधुओं थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लीजिए, सो मत जाना, हाँ आंखें बंद करो। और सूरदास जी को जो दर्शन हो रहा है वो उनके शब्दों से यहीं बैठे बैठे कीजिए, बस शब्द समझने का प्रयास कीजिए। एक हाथ में ठाकुर जी ने मक्खन लिया है और श्री सूरदास जी उनकी झांकी का वर्णन कर रहे हैं। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत घुटरू न चलाता रेणु तना मंडित, घुटरू न घुटरू न चलाता रेणु तन मंडित,
मुख दधि लेप किए, मुख दधि लेप किए। बंधुओं, मान लीजिए कि ये नवनीत प्रियालाल जी बैठे हैं, सामने सब दर्शनार्थी खड़े हैं और सूरदास जी विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हैं। नेत्रहीन को क्या पता कि कहां बैठे हैं ठाकुर जी। पूरी दुनिया इधर की तरफ मुंह करके बैठी है, वो दुनिया की तरफ मुंह करके बैठे हैं और गा रहे हैं कि मेरे गुरुदेव के ठाकुर जी कैसे हैं। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर, सब लोग गाओ। हे घुटरुन चलात रेणु तन मंडित, घुटने से चल रहे हैं, सारे अंग पर व्रजरज लगी हुई है। मुख दधि लेप किए, मुख, गाल पर दही लगी है, नाक पर दही लगी है, माथे पर दही लगी है। कैसे सुंदर ठाकुर जी। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर। चारु कपोल लोल लोचन, चारु कपोल चारु कपोल मतलब ठाकुर जी के गोल मटोल गाल हैं, खूब गोल गोल गाल हैं, चमक रहे हैं। और लोल लोचन यानी कि गोल गोल आंखें हैं, और कैसी हैं? कमल जैसी हैं। खूब बड़ी बड़ी आंखों से ठाकुर जी टुकुर टुकुर देख रहे हैं। चारु कपोल लोल लोचन, चारु कपोल गोरोचन के तिलक किए, गोरोचन के। हमारे महाराज जी 2015 में दास के पूज्य नाना जी, उन्होंने हमको व्यासपीठ पे पूज्य पिताजी, नाना जी और हमारे गुरुदेव सबने मिलके बिठाया। नाना जी होते ना तो यहाँ निश्चित ही रुक जाते, और जैसे मुकुंद काका यहाँ रह करके पूरा पुरुषण, हमारे नाना जी भी करते। बहुत अच्छे विद्वान थे, भागवत के व्रज साहित्य के इतने अच्छे विद्वान थे। वे इस पर एक बहुत अच्छी बात कहते थे। बोले लाला, यहाँ पे सूरदास जी कह रहे हैं गोरोचन तिलक किए। गोरोचन जो होता है वो गाय के माथे में होता है अंदर, और कभी कभी गैया के भीतर से गोरोचन निकल के आता है जिसमें इत्र जैसी सुगंधी होती है। लेकिन हमारे पूज्य नाना जी बोले अब गोरोचन समझाना मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ जो झांकी बनती है कैसी। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे हैं कि दधि मुख लेपत, दही मुख पर लगा रखा है, और अब कह रहे हैं कि गोरोचन तिलक किए। तो इसकी झांकी कैसे बनती है? मैंने कहा कैसे बनी नाना जी? बोले यशोदा मैया अपनो श्रृंगार करे तो एक सफेद बिंदी लाल बिंदी, सफेद बिंदी लाल बिंदी, सफेद बिंदी लाल बिंदी, ऐसे पत्रावली बनावे। लाला रोज देखे और कन्हैया के मन में आवे जे मैया तो इतनी बढ़िया बिंदी लगावे, मैं कऊ दिना लगाऊंगो। सो आज ठाकुर जी दही हाथ में लेकर के और गौशाला गुटमुन गुटमुन चल के पहुंच गए। तो एक बिंदी तो दही की लगा रहे हैं और एक बिंदी गोबर की लगा रहे हैं, फिर एक बिंदी दही की लगा रहे हैं और एक बिंदी गोबर की लगा रहे हैं। तो दही गोबर, दही गोबर, दही गोबर, ऐसे ठाकुर जी ने अपने हाथ से अपने मुख पर लगाई हैं। अच्छा, 1.25 वर्ष के हैं ठाकुर जी इस लीला में। 1.25 वर्ष का बालक कोई स्पष्ट बिंदी तो नहीं लगा सकता।
एक बिंदी यहाँ लगाते हैं, एक बिंदी यहाँ लगा ली है, एक बिंदी यहाँ लगा ली है, एक तो ऐसे गोरोचन का तिलक किया है। अब इसमें आश्चर्य की बात क्या है? बोले क्या नेत्र वालों को ऐसा दर्शन नहीं हो रहा, पर बिना नेत्र वाला सूरदास गा रहा है और वो वहीं देख करके अनुभव करके बता रहा है। गोरोचन के तिलक किए, गोरोचन के तिलक किए, हे शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर झांकी बनाते जाइएगा चित्त में। घुटने से चल रहे हैं, एक हाथ में मक्खन है, मुख पर दही और गोबर लगा हुआ है, तन पर रज लगी हुई है और उसके आगे क्या वर्णन कर रहे हैं श्री सूरदास? लट लटकनी मनु मत मधुप गण, लट लटकनी मानो मत मधुप। इतना सुंदर भाव है, क्या बताऊं मैं। सूरदास जी कह रहे हैं मानो ठाकुर जी का मुखमंडल जो है वो नील कमल है और उस मुख पर जब भगवान के घुंघराले केश कभी कभी नेत्रों के आगे मुखमंडल गाल पर आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है मानो नील कमल के ऊपर भौरे मंडरा रहे हों, मतवाले भौरे मंडरा रहे हैं। मधुमत लट लटकनी मानो मत मधुप गण, लट लटकनी मादक मधु ही पिए, मादक मधु ही। बड़े बड़े केश हैं ठाकुर जी के और बड़े केशों की अधिकतर बेणी चोटी पीछे बनाई जाती है, पर यशोदा मैया लाला की चोटी यहां बनाती हैं, सिर के ऊपर सारे बाल इकट्ठे करके यहां पे चोटी बनाती हैं। और जैसे ही ठाकुर जी मुख पर घी लगा के, दही लगा के, गोरोचन लगा के, हाथ में मक्खन लिए रज में लोटपोट होते हुए चल रहे हैं तो केश तो अच्छे से बंधे ही हैं पर वो अपने आप ही निकल रहे हैं, जानबूझ के निकल रहे हैं और आकर के मानो ठाकुर जी के कपोलों का, ठाकुर जी के मुखमंडल का स्पर्श कर रहे हैं। लेकिन सूरदास जी कह रहे हैं भौरे मंडरा रहे हैं ऊपर, केश बार बार ऊपर आ रहे हैं, हट रहे हैं, आ रहे हैं, हट रहे हैं, लेकिन तभी क्या कह रहे हैं? मत मधुप गण मादक मधु ही पिए। कभी कभी वो केश लहराता हुआ जब गाल पर लगे हुए दही से जाके चिपक जाता है तो ऐसा लग रहा है कि मानो एक भौरा उनमें से मादक हो गया है, एक भौरा उनमें से मतवाला हो गया है और जाकर के उस पुष्प पर बैठ गया है। अब खींचने पर भी, अब निकालने पर भी छोड़ नहीं रहा है पुष्प को, मानो वो केश यहीं अटक गया है गाल के ऊपर। छोटे से लाला, छोटे से कन्हैया अपने हाथ से जब हटाने का प्रयास करते हैं तो हाथ में लगा मक्खन और दही और ज्यादा मुख पे लग जाता है और केश हट नहीं पाता और ज्यादा आगे आगे आगे। सूरदास जी वर्णन कर रहे शोभित कर नवनीत लिए, कठुला कंठ वज्र के रही नख, कठुला कंठ वज्र के नख, राजत रुचि रहिए, राजत रुचि धन्य सूर एक
धन्य सूर एक पल ये है सुख, धन्य सूर गोपाल यही सुख, सतकल्प क्यों जिए, हाँ सतकल्प क्यों जिए, हे शोभित कर नवनीत लिए, शोभित ऐसा वर्णन वल्लभाचार्य महाप्रभु कह पड़े कि अरे भैया इतने दिन से हम सेवा कर रहे, लेकिन ऐसा अनुभव, ऐसी झांकी, ऐसी भावना तो हमारे चित्त में नहीं बनी। अरे सूरदास, तेने पहली बार आते